हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो है दीक्षा ऐप पर बहुत सी ट्रेनिंग्स ली हैं। उन ट्रेनिंग्स में बहुत से लोगों को जो कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग्स, उसमें कुछ के सर्टिफिकेट्स भी आ गए हैं। वहाँ पर प्रोफाइल में जाकर डाउनलोड हम लोगों ने किए हैं और बहुत से लोगों ने बहुत सी ट्रेनिंग्स कर रखी हैं। लेकिन अब जो है दीक्षा ऐप को स्टेट के मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर दिया गया है। तो दीक्षा ऐप का नया जो लॉगिन प्रोसेस है, अब वो मानव संपदा के लॉगिन के थ्रू किया जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि अब दीक्षा ऐप को मानव संपदा से जोड़ दिया गया है। जो मानव संपदा वाला जो ऐप है, जो पोर्टल है, वहाँ से जोड़ दिया गया है। तो हमें क्या करना है कि अपने दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कराना है। तो क्या है पूरा प्रोसेस, उसी पर आधारित ये वीडियो है। सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले करना ये होगा, जो आपके सिस्टम में यानी कि आपके मोबाइल में जो दीक्षा ऐप पहले से पड़ा हुआ है, उस दीक्षा ऐप को आपको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आप दोबारा से प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा ऐप को लोड करिए। उसके बाद आपको ये याद रखना है, आपको जो आपकी ईमेल आईडी है, आपका EHRMS कोड, जो मानव संपदा वाला कोड है, वो आपको लिख के रखना है। उसके बाद आपको पासवर्ड उसका मानव संपदा का वो नोट करके रखना है। और आपकी जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, उसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है पूरा, उस शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। तो इसमें सबसे पहले हमने दीक्षा ऐप जो पहले से पड़ा हुआ था, हमने उसको जो है अनइंस्टॉल कर दिया है। तो ये आप लोग परेशान ना हो कि हमारी उसमें जो ट्रेनिंग्स हैं वो सब चली जाएंगी। वो ट्रेनिंग्स कहीं नहीं जाती हैं। आप उसको अनइंस्टॉल करने से पहले उसकी प्रोफाइल में जाकर आप ये देख लीजिएगा कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर उसमें मेंशन किया, क्योंकि कुछ कैरेक्टर उसके दिखाता है, लास्ट के या शुरू के। तो आप ये नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, हाँ ये मैंने मोबाइल नंबर दे रखा है, या ये हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के भी कुछ कैरेक्टर शो करता है। तो ये पहले से नोट कर लीजिएगा अनइंस्टॉल करने से पहले। तो क्या करना है, अब आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर हम दीक्षा ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो दीक्षा ऐप को हमने दीक्षा ऐप लिखा, उसके बाद डाउनलोड किया, यहाँ लिखा इंस्टॉल, हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ये दीक्षा ऐप जो है वो डाउनलोड होने लगा है। तो दीक्षा ऐप जो है हमारा जो है प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हम इसको जो है यहाँ से ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ओपन हो रहा है, खुल रहा है दीक्षा ऐप। ये ओपन हो रहा है, खुल जाने दीजिए इसको। ये हो रहा है। अब इसमें क्या है कि वेलकम टू दीक्षा, चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। अब हमें लैंग्वेज चूज करना है, चाहे हिंदी में चूज कर लें या इंग्लिश में चूज कर लें। तो चलिए हम चूज करते हैं हिंदी और जारी रखने पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दीक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आप हैं तो आपकी भूमिका क्या है, आप शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं या अन्य हैं। तो हमारी भूमिका जैसे शिक्षक हैं तो हम शिक्षक पर क्लिक करते हैं। और जैसे हम शिक्षक पर क्लिक करते हैं तो वो हमसे ये इस तरीके का एक टैग आ जाता है कि स्कैन करने के लिए टैप करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये कुछ नहीं करना है, हमें बोर्ड चुनिए। बोर्ड चुनिए पर हम जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम बोर्ड चुनेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में जो है हमारा दे रखा है उत्तर प्रदेश, यानी लास्ट से थोड़ा एक ऊपर स्टेट उत्तर प्रदेश। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करते हैं और दाखिल करते हैं। ये करने के बाद हम माध्यम चुनते हैं। तो माध्यम में हम जैसे हिंदी चुनते हैं, तो हम हिंदी पर टिक करते हैं, दाखिल करते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, कक्षा चुनिए। तो प्राथमिक में हमने 5 कक्षाओं को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कक्षा 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। फिर हम दाखिल करते हैं। देन उसके बाद जो नीचे ब्लू बटन है जारी रखें, हम जारी रखे पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम जारी रखे पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा दीक्षा ऐप पोर्टल जो है, जो दीक्षा एप्लीकेशन है, वो ओपन हो गया है। तो हमने करना ये है कि हम अब इसमें प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पर पुस्तक संग्रह, कोर्स, डाउनलोड, प्रोफाइल, हम इस पर क्लिक करते हैं। जब हम प्रोफाइल पर जाते हैं तो ऊपर वो सबसे पहले शो करता है कि आपकी भूमिका क्या है, आप क्या हैं। तो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है गेस्ट 1। तो इसके बाद हमें करना क्या है, देखिए प्रोफाइल में विवरण में आपका बोर्ड आपने सेलेक्ट किया था वो शो कर रहा है, माध्यम शो कर रहा है। और ये इस तरीके के पेंसिल की जो निशान होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको बदल सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कक्षा शो कर रहा है, विषय शो कर रहा है। ठीक है, उपकरण का स्थान यहाँ पर देखिए राज्य बता रहा है कि उत्तर प्रदेश है, ज़िला बता रहा है फर्रुखाबाद है। इसके बाद हमने करना ये है कि आप लॉग इन करेंगे।
तो दोस्तों जैसे ही हम लॉगिन करते हैं वो क्रोम पर पहुंच जाता है और वो ओपन होने लगता है। जब हम लॉगिन करेंगे तो अभी आप देखिएगा जो अगली विंडो आएगी उसका क्या प्रोसेस है। नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है खुलने में। ठीक है, तो हमें बस ये करना है कि हम इतना ध्यान रखें कि हम जो है जो EHRMS कोड है मानव संपदा का वो कहीं पर नोट कर लें। उसके बाद जो उसका पासवर्ड है वो नोट करें, क्योंकि अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, जैसे ये ओपन हो गया विंडो, तो यहाँ पर लिखा वेलकम टू दीक्षा लॉगिन। हमें लॉगिन करना है। अगर हम वही पुराना दीक्षा ऐप लॉगिन करेंगे तो हमें वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे, वो हमारा वही चीज़ खुल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर दूसरा काम करना है। हमें काम क्या करना है कि सबसे लास्ट बटन इसमें देखो बढ़ के आया, एक दिख रहा होगा आपको, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। हमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो पोर्ट, अभी हमें अपना जो है स्टेट चूज़ करना होगा। अभी विंडो आएगी तो हम स्टेट चूज़ करेंगे। तो मैं कह रहा था कि आप सब लोग जो है EHRMS कोड, पासवर्ड ये नोट करके रखें, क्योंकि अभी आप जैसे ही इससे जुड़ेंगे वैसे ही आपको जो है यहाँ पर वैसे ही आपको वो मानव संपदा जो कोड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखिए, सिलेक्ट योर स्टेट, यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम अपना स्टेट जो है वो चूज़ करते हैं। मान लो हमने जैसे उत्तर प्रदेश चूज़ किया, स्टेट उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर हमने चूज़ कर लिया। देन इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं हम। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप पासवर्ड जो आपका मानव संपदा की साइट है, मानव संपदा पर आप पहुँच गए, उसकी साइट पर पहुँच गए। तो हमने बताया था कि आपको दीक्षा ऐप को स्टेट के मानव संपदा पोर्टल, अभी हमने स्टेट चूज़ किया था, के मानव संपदा पोर्टल से मर्ज कर दिया गया है। दीक्षा ऐप का नया जो लॉगिन प्रोसेस है अब वो मानव संपदा के लॉगिन के थ्रू किया जाएगा। तो देखिए अब हम लोग मानव संपदा वाली साइट पे आ गए। तो यहाँ पर लिखा है पासवर्ड पॉलिसी कि आप पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखें, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए उसमें, करेक्ट अल्फ़ाबेट कैरेक्टर भी हों, उसमें नंबर्स भी हों, ये सब आपको बताता है। और ठीक भी है, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल जो लॉगिन है या EHRMS कोड है या पासवर्ड है वो हमें किसी को के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा व्यक्तिगत विवरण उसमें है मौजूद, जहाँ पर हमारे सब सर्टिफिकेट्स डाउनलोड हैं, हमारी डिटेल्स है। तो हम क्यों दूसरे को बताएं कि हमारा पासवर्ड ये है या हमारी लॉगिन EHRMS कोड ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है लॉगिन, तो हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर लॉगिन पर आप जो है सबसे पहले वही आपका जो कोड है वो आप डालेंगे, जो आपका EHRMS कोड है। इतना करने के बाद हम पासवर्ड देते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है जो कैप्च है वो हम यहाँ पर फिल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है PWEMWC ये हमने फिल किया, उसके बाद हमने लॉगिन किया। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अगर कहीं इनवैलिड कुछ बता रहा है तो दोबारा से हम इसको लॉगिन करके देख लेंगे। ठीक है, कभी कभी जो है नंबर्स डालने में कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, देन उसके बाद हम वही यूज़र नेम सब मेंशन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो कैप्च है वो मेंशन करते हैं और लॉगिन करते हैं। जब हम लॉगिन करेंगे, क्लिक कर दिया हमने लॉगिन पर, तो जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगी वो हमारी ओपन हो रही है विंडो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी ये विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस टू लॉग इन ऑन दीक्षा। तो हमें ये याद रखना है कि हमने या तो अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो हमने दीक्षा ऐप में डाला था वो हम उससे हम अपना आईडी खोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ने मान लो जैसे मोबाइल नंबर मेंशन किया, उसके बाद कहता है कि आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज, हमने यस सबमिट, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। तो ओपन हो रहा है हमारा। देखिए यहाँ पर जैसे ही हम लोग जो है क्या नाम अपना मोबाइल नंबर
डालेंगे। अगर मोबाइल नंबर आपका डालने से नहीं ओपन हो रहा तो आप ईमेल आईडी डालिए। सबसे पहले आप ईमेल आईडी डालिए। तो जैसे ही ईमेल आईडी हम लोग डालते हैं वैसे ही हमारे पास एक ओटीपी मेल आ जाती है कि इस तरीके का एक विंडो आ जाएगा कि आपके पास आपका जो वेरीफाई करना है ओटीपी, यानी कि आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है उसको आप ओटीपी जो है मतलब आपका जैसे ही हम लोग ईमेल एड्रेस डालते हैं वैसे ही वो ईमेल आईडी पर ओटीपी पहुंच जाता है। तो हमें वो ईमेल आईडी पर जो ओटीपी गया है हमें वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है ओटीपी डाला, तो अभी यहाँ पर ओटीपी गलत बता रहा है। तो हम लोग दोबारा से जाकर मेल पे चेक करते हैं कि जो इसने जो है ओटीपी सेंड किया होगा मेल पर वो यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए दोबारा से जाकर देखते हैं क्या ओटीपी आया है मेल पर। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ओटीपी डाला, ओटीपी डालने के बाद मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके का एक अकाउंट शो करने लगता है, यानी कि मर्ज अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट। मैंने अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से जब वो ओटीपी नहीं आया तो मैंने सबसे पहले ईमेल आईडी डाली। ईमेल आईडी डालने के बाद आप जब ईमेल आईडी डालोगे तो आपकी आईडी के ऊपर जो है एक ओटीपी नंबर आएगा। वो नंबर आप उसमें मेंशन करेंगे और आप सबमिट करेंगे। जब सबमिट करेंगे तब ये नेक्स्ट विंडो आएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर दो बटन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट न्यू या मर्ज। तो हमें यहाँ पर क्रिएट न्यू पर नहीं क्लिक करना है, मर्ज पर क्लिक करना है। क्योंकि अगर हम क्रिएट न्यू कर देंगे तो हमारी जितनी भी ट्रेनिंग दीक्षा ऐप पे हमने कर रखी हैं वो सब चली जाएंगी और हमें वो ट्रेनिंग्स दोबारा से करना पड़ेंगी। तो हमें सिंपल क्या करना है, यानी कि वो जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उन सबको मर्ज करना है। हमने मर्ज बटन पर जब क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वो कह रहा है कि कंफर्म द पासवर्ड फॉर द दीक्षा अकाउंट यू वांट टू मर्ज और क्लिक लॉग इन विद द गूगल टू साइन इन यूजिंग योर ईमेल अकाउंट। वो कह रहा है कि आप चाहें तो अपना जो आपने गूगल अकाउंट बना रखा है तो आप सिंपल गूगल पर साइन विद गूगल पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे साइन विद गूगल पर क्लिक किया तो ये ओपन हो रहा है हमारा जी। अब ये ओपन हो जाएगा तो देखिएगा किस तरीके से शो करेगा वो जी। अब यहाँ पर हमें साइन इन विद गूगल करना है तो हम यहाँ पर जो है अपना ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी होगा वो मेंशन करेंगे। जैसे मान लो मैंने मेंशन किया अपना ईमेल आईडी। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। देन वो हमारे जो हम मोबाइल हमारा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो उस मोबाइल पर एक ओटीपी भेज देगा। वो लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद हम जब उसको मर्ज कर लेते हैं उसके बाद हमारे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। उसके बाद हम जो चाहे मोबाइल नंबर डालें या ईमेल आईडी डालें और उसके बाद फिर वो हमसे पासवर्ड पूछा, पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद वो जो है जैसे ही हम ओटीपी मेंशन करेंगे वैसे ही वो शब्द जो है एकदम शो कर देगा। तो देखिए जैसे ही उसने एकदम शो कर दिया, लॉगिन कर दिया, वो बार बार पेज पलट रहा था, वो सर्च कर रहा था कि कितने प्रशिक्षण है, क्या है। इस तरीके से वो हमारे अकाउंट को उसने मर्ज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर नाम भी मेरा आ गया, कहाँ कौन सा स्कूल है वो स्कूल भी मेंशन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखा एम। अब इस एम के ऊपर एक टिक लगा हुआ है। इस टिक को ध्यान से देखिए। ये टिक का मतलब ये हो गया कि मानव संपदा पोर्टल से आपकी आईडी को मर्ज कर दिया है। तो बस ये टिक बन के आ गया, इट मीन्स आपका वेरीफाई हो गया। अगर किसी के में ये टिक बन के नहीं आए तो घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 48 घंटे में या 24 आवर में वो आपका अगर मर्ज हो गया होगा तो वो टिक बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा विवरण आ जाएगा और आपका जितनी भी आपने ट्रेनिंग्स करी हैं वो सब यहाँ पर शो करेगा कि आपके द्वारा जो है इतनी ट्रेनिंग्स कर ली गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखें आप, मानव संपदा पोर्टल जो है हमारा मर्ज हो गया है। तो इसी पर आधारित था आज का वीडियो। चलिए धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो है जो ट्रेनिंग आपको करना है, हमने इसको मर्ज कर दिया, मानव संपदा पोर्टल से जोड़ दिया है अपने दीक्षा ऐप को। अब जो ट्रेनिंग्स आपको करना है वो कौन सी ट्रेनिंग्स जो है करंट टाइम में आपको करना है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल्स को। धन्यवाद दोस्तों।